नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके बीच में एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से मैं आया हूं। सबसे पहले मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो ये वीडियो सुन रहे हैं, प्रभु ईश्वर उन सबके परिवार को स्वस्थ रखे। इस महामारी में उनके परिवार को शक्ति दे इस महामारी से निपटने की। और जो भी नागरिक या श्रोता मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ईश्वर उनको जल्दी स्वस्थ करे और पुनः सामान्य धारा प्रवाह में जीवन उनका संचालित हो जाए। अब आज का इस वीडियो में जो मैं आपके बीच में आया हूँ माध्यम से, इसके पीछे जो मेरा पहला मकसद है वो है ये सवाल, ये जिज्ञासा जो कि आज मैं अपने भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से करने जा रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश ने आपको बहुमत से चुना, आपको स्वीकारा और आपके लिए उन्होंने जितना भी सम्मान हो सकता था सब दिया। पूरे देश को अपेक्षा थी आपसे कि आप देश को विकसित करेंगे, पर लगता है देश के उन जन सामान्य को, उन राष्ट्र प्रेमियों को और देश के हर नागरिक को ये जानकारी नहीं थी कि देश में कभी ऐसी आपदा भी आएगी, कभी ईश्वरीय आपदा भी इस तरह से आएगी। और ना ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बारे में सोचा होगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे सवाल ये है और निवेदन भी, इस कोरोना काल में जो भी लोग इस महामारी से काल के ग्रास में चले गए हैं, उनके लिए मैं हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पर जो जीवित बच गए हैं, जो इस महामारी के संघर्ष कर रहे हैं और जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? क्या उनके लिए भारत के राजकोष में पैसा संरक्षित है? क्या हम इतना पैसा अपने इस देश के राजकोष में संरक्षित कर पा रहे हैं कि जिस तरह आज बच्चों की शिक्षा पटरी से उतर गई है, जो एक किसी भी देश का सबसे मजबूत हथियार होता है, शिक्षित बच्चे और स्वस्थ बच्चे, क्या उन बच्चों के लिए सरकार के पास कोई योजना है? आने वाली भारत की पीढ़ी को बचाने के लिए कोई योजनाबद्ध कोई तरीका है? उनकी शिक्षा जो पटरी से उतरी है, उसको सामान्य रूप करने के लिए किस तरह की काउंसलिंग होगी? किस तरह से उनको वापस उस ढर्रे पे, उस लाइन पे लाया जाएगा कि उनकी शिक्षा का गैप भरा जा सके? क्योंकि हमारे भारत की जो सामान्य शिक्षा नीति है वो तो इतनी लचर है कि बच्चे को खुद ये समझ में नहीं आता है कि क्या हम विज्ञान के बारे में सोचें और क्या हम समाज के बारे में सोचें। और वर्तमान की परिस्थितियां ऐसी है कि हर किसी को एक ही राह पे ले जाया जा रहा है, हर किसी को एक राह दिखाई जा रही है, और वो है कि सिर्फ आप हिंदू और मुस्लिम करिए और अपने आप को लोगों के आगे एक हिंदू या मुस्लिम नेता के रूप में प्रेजेंट करिए। इसका प्रभाव बच्चों के दिल पे और दिमाग पे बहुत पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जो बेरोजगार पिछले कई वर्षों से, हालांकि देश में पिछले 70 सालों से बेरोजगारियां हैं, पर आपको सभी देश ने इसलिए 2 बार प्रधानमंत्री चुना कि आप इस देश से प्रधानमंत्री होने के नाते देश में बेरोजगारी घटाएंगे, रोजगार बढ़ेगा, सरकारी नौकरी में अवसर मिलेगा, विदेशी ताकतों के आगे हम नहीं झुकेंगे,
पर क्या माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने इस देश को एफडीआई देकर क्या उनके सपनों को कुचला नहीं? क्या उन बेरोजगारों को पूरी तरह से रोजगार मिल गए? मेरा एक निवेदन है सरकार से कि जो भारत में संविदा का प्रारूप चल रहा है, कृपया करके इसे बंद करिए। उन्हें परमानेंट विभाग में नौकरियां देने की कृपा करें। ये संविदा और ठेकेदारी की नौकरी में युवकों का जीवन पिस रहा है। माननीय मोदी जी, कृपया करके ये ठेका प्रथा खत्म कर दीजिए। हम गुलाम नहीं हैं, हम भारत के लोग गुलाम नहीं हैं जो ठेके पे काम करें। एक गुलाम ठेके पे काम करता है माननीय जी। इनको स्थायी नौकरी देने की कृपा करें, स्थायी कार्य देने के लिए अस्थायी व्यापार देने की कृपा करें। सभी भारत के युवा नागरिकों की तरफ से मेरा आपसे निवेदन है, मैं गौतम भारती आपसे यह निवेदन कर रहा हूँ कि इस देश में सबको स्थायी रोजगार देने की कृपा करें, ना कि ठेकेदारी और संविदा पे, क्योंकि इनके साथ बहुत शोषण होता है। एक ठेकेदार बहुत ही ज़्यादा शोषण करता है, संविदा कर्मचारी के साथ एक विभाग का व्यक्ति बहुत शोषण करता है। आप इनकी दिल की आवाज़ सुनिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि उनके दिल का दर्द आने वाले समय में कोई भूचाल ला दे और एक क्रांति पैदा कर दे। इसीलिए इन युवा बेरोजगारों के लिए, शिक्षित बेरोजगार, अशिक्षित बेरोजगार, भारत का हर एक नागरिक जिसको रोजगार चाहिए, उन्हें नियमित रोजगार दीजिए, स्थायी रोजगार दीजिए, ना कि ठेका प्रथा। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। ये प्राइवेट कंपनियों द्वारा जिस तरह युवकों को ठगा जाता है, उनको नौकरी छीन ली जाती है, उनका पैसा मार लिया जाता है, ठेकेदारों द्वारा जिस तरह आधा पैसा दे करके आधे पैसे पे नौकरी कराई जाती है, एक ठेकेदार वर्ग अमीर होता चला जाता है और काम करने वाले सैकड़ों लोग गरीबी से गरीब हो जाते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरे देश को रोजगार दीजिए और पूरे देश से ठेका प्रथा और संविदा जैसी चीज़ें खत्म करके स्थायी रोजगार की व्यवस्था करवाइए। मेरा यही निवेदन है और मैं चाहता हूं कि देश के सभी युवकों को रोजगार मिले और जो बच्चे शिक्षा पाने के लिए तैयार हो रहे हैं और जिनकी शिक्षा अवरुद्ध हुई है, उनको शिक्षित करने और उनको सामान्य शिक्षा प्रवाह में लाने के लिए आप एक सशक्त योजना बनाएं। यही पूरे देश की तरफ से मेरी आपसे निवेदन है। मैं गौतम भारती, आदर्श संग्राम पार्टी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।